नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पे अपने अनुसंधान कर रहा है। चाहे विक्रम लैंडर हो या प्रज्ञान रोवर, जो अब अपने आप में ही वो चल रहा है और वहाँ पे जितने भी उपकरणों से अनुसंधान करके डेटा भेजना है वो इसरो को भेज रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी सफलता भारतीयों को इसरो द्वारा प्रदान की गई और सभी भारतीय इसमें काफ़ी हर्षोल्लास से इसको एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। लेकिन इस बात पे कुछ देश इनको मिर्ची भी लग रही, वो ये बात पचा नहीं पा रहे कि हमने चंद्रमा पे अपने रॉकेट्स भेजे हैं। तो इसमें से एक देश तो ऑब्वियस है, वो है पाकिस्तान। उनको हर चीज़ ख़राब लगती है। दूसरा चाइना हो सकता है। तो ये तो एक तो आर्क एनिमी टाइप की बातें हैं। लेकिन तीसरा जो एक देश है वो है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन इससे इतना ज़्यादा जल भून गया है और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी चंद्रयान जो 1 था उसके समय भी ऐसी बातें हुई थी, मंगलयान के समय भी ऐसे ही बातें हुई थी। तो ये सारी बातें ब्रिटेन क्या कह रहा है, उनको उनकी मानसिकता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और इसके काउंटर पॉइंट्स भी आपको देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने क्या कहा उसके बारे में डिटेल पहले बात कर ले। तो ये है पैट्रिक क्रिस्टिस, ये एक GBN न्यूज़ है, उसके एंकर है और ये लाइव जब शो चल रहा था उस समय ये क्या कर रहे थे जब पूरी दुनिया हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। इट इज़ एब्सोल्युटली इंसेन दैट वी आर डिशिंग आउट फॉरेन एड टू सम ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज व्हेन वी हैव पीपल इन नीड ऑफ चैरिटी हियर इन ब्रिटेन। तो ये जो एक बात है ये कई बार ऐसी उठी है और लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, ब्रिटेन को पैसों की ज़रूरत है, ब्रिटेन के लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो हम क्यों किसी और पे खर्च करें। लेकिन ये दोगली बात है, यहाँ पे ये सरकास्टिक टोन है और मैं इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा। दूसरे ट्वीट जो पैट्रिक क्रिस्टी के GBN यानी ग्रेट ब्रिटेन न्यूज़ के हैंडल के द्वारा बताई गई है और उन्होंने वीडियो में क्या कहा था वो ये था, इंडिया गिव अस बैक आवर 2.3 बिलियन पाउंड्स। पाउंड वहाँ की करेंसी है। आगे कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडिया ऑन देयर सक्सेसफुल मून मिशन but says as a rule if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon you shouldn't be coming to us with your hand out for foreign aid। अब ये मैंने जो बात बोली कि दोगलापन, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उनके सामने हाथ फैलाए जाते हैं कि आप हमें एड दें और इनका एड जो है वो 2.3 बिलियन पाउंड का है जो हमें मिला है। अब आगे बताऊंगा ये कितना झूठ बोल रहे हैं। और यही बात है कि हमने रॉकेट भेजा है तो इसका मतलब इनसे हम हाथ फैलाए भीख मांगने आए नहीं। कौन हाथ फैलाने, कौन भीख मांगने आ रहा है? भारत ने वो कब का बंद कर दिया। अब ये जो है वो BBC GBN बेसिकली एक राइट विंग न्यूज चैनल है और लेफ्ट विंग भी। BBC लेफ्ट विंग पोस्टर बॉय है या कहे तो फ्लैग बेयरर है लेफ्ट विंग का। तो इसकी बातें भी सुन ले, इसके पत्रकार की बातें, इसके एंकर की बात। So, you know, I'm going to have to ask you, because some people will be thinking about this. India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? तो ये जो एक कॉन्डेसेंडिंग टोन में बात कर रहा है ये आदमी, कह रहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और भारत के 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। सबसे पहले बात, इस ट्वीट में ही ये बताया गया कि 2019 तक में 98.2% जो है भारतीयों के पास टॉयलेट आ चुका है। अब तो 2023 है, 4 साल बाद तो और भी ज़्यादा कवरेज हो गई होगी। लेकिन बात ऐसी है कि इसका सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और ये अभी भी समझता है कि हम 2010 से पहले का भारत है या 2014 से पहले का भारत है, तो इसीलिए हमारे पास टॉयलेट्स नहीं है।
और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में भी आप जानते ही हैं कि नितिन गडकरी हर दिन आके हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं रोड और रेलवे और कई ऐसे ब्रिजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और भी अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा दौर चला हुआ है, चाहे वो सी के पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, रोडवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, बुलेट ट्रेन्स, कई चीज़ों में हम एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके सिस्टम का अपडेट करना ज़रूरी है, इस एंकर के और या बीबीसी के। अब काउंटर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले एड की बात हो जाए। शिव अरोड़ हैं, उन्होंने अपने एक वीडियो क्लिप में यहाँ पे जो इंडिया टुडे में उन्होंने लाइव बताया था, लेकिन यहाँ पे वीडियो क्लिप दिया है जो आप उनके ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं। मैं इसका एक समराइज्ड वर्जन आपके सामने बताऊं एड के बारे में। तो एड आती थी, अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो यूपीए के समय 200 मिलियन के आसपास, पाउंड के आसपास वो एड भेजा करते थे, जो कि हमारे एनजीओ को जाता था, न कि गवर्नमेंट को। अब वो एड जो है वो असल में यूज़ किया जाता था यहाँ पे एक्टिविज्म को फैलाने के लिए, यहाँ पे कास्ट डिवीज़न को फैलाने के लिए, या इवन यहाँ पे जो है नैरेटिव सेट करने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, कट्टरता भड़काने के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी की FCRA एक जो पॉलिसी आई, FRCA सॉरी, तो उसमें इस तरह की चैरिटी को भी बंद कर दिया गया। और इवन यूपीए के समय भी जो उस समय के मंत्री थे, उन्होंने भी साफ साफ दो टुक यूके के को कह दिया था कि आपका जो चैरिटी आता है वो हमारे लिए पीनट के बराबर है, एक मूंगफली के दाने के बराबर है, आप मत भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चंद्रयान या मंगलयान के समय हुआ था इस तरह की बात, तो उस समय यूपीए ने भी ये कहा था। तो ये एड अभी के समय जो बताया जा रहा है 2.3 बिलियन पाउंड का, वो असल में इनका इन्वेस्टमेंट है जो भारत के प्रोग्रेस में, भारत के फ्यूचर में वो कर रहे हैं और इनसे उनको रिटर्न मिलेगा। तो हमने कोई मांगा नहीं है, ये खुद आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है कि इंटरेस्ट मिलेगा। इन्होंने चाइना में भी किया, इन्होंने भारत में भी। अब इसका एक समानांतर देखें तो वो जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में, जैसे वो बुलेट ट्रेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको रिटर्न मिलने वाला है। जो भारत में अगर बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स या बुलेट ट्रेन के कोचेज बनेंगे तो उसका रॉयल्टी वो जापान को जाएगा। और इस तरह से कोलैबोरेशंस होते हैं। भारतीय मार्केट में जापान की एक्सेस होगी। आपको पता ही है कि यहाँ पे सुजुकी है, जो सबसे बड़ी ब्रांड है मारुति सुजुकी, वो जापान की कंपनी। होंडा भारतीय बाइक सेगमेंट में काफ़ी अच्छी चल रही है। यामा, वो सारी सुजुकी, ये सारे जापानी ब्रांड्स हैं। तो इसीलिए भारतीय मार्केट का एक्सेस सभी देशों को चाहिए होता है और ब्रिटेन को भी चाहिए होगा। तो वो कोई एड वेड नहीं है, ये झूठ बात है। आप यहाँ पे जाके इनके शिव अरोड़ के ट्विटर हैंडल पे पूरा क्लिप आराम से देख सकते हैं। 5 मिनट का क्लिप है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो। और इसके साथ ही एक और जो बात है कि ब्रिटेन के बारे में हमेशा वहाँ के जो लोग हैं, खासकर राइट विंग वाले कंजर्वेटिव इम्पेरियलिस्ट, जो समझते हैं कि यूके का जो एम्पायर था वो दुनिया के लिए एक वरदान था, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सभ्यता सिखाई, उन्होंने दुनिया को डेमोक्रेसी दी, उन्होंने दुनिया को टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने दुनिया को एडुकेशन दिया, ये बताई जाती है, या रेलवे दिया, ये सब कुछ इस तरह की बातें। तो उन सभी का एक कच्चा चिट्ठा तो ये है कि ब्रिटेन पहले सभी पूरे दुनिया से ही लूट के ले गया था। आपको पता ही है कि भारत के बारे में ये अनुमान लगाया गया है कि भारत से 200 साल के पूरे अंतराल में ब्रिटेन ने लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो अभी जीडीपी करेंटली है वो 24 बिलियन डॉलर के आसपास है। और वो 45 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी यूएस की टोटल जीडीपी 24 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन यहाँ से लूट के गए थे 45 ट्रिलियन डॉलर, और उसी से पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो मालामाल हो गया था। इसके अलावा भी लोगों को लगता है कि यूरोपियंस बहुत ही आउटगोइंग थे, उन्होंने नए नए जगहों की तलाश की, लेकिन बात ऐसी है कि उनके पास कोई चारा नहीं था। ब्रिटेन और साथ में सारे के सारे यूरोप
एक डार्क एज से गुजर रहा था। आपको पता ही है मेडिएवल एज को डार्क एज भी कहा जाता, जहाँ पे थियोक्रेसी यानी वेटिकन का एक छत्र राज था। ब्रिटेन थोड़ा अलग हुआ लेकिन वहाँ पे भी इफेक्ट थे। उसके बाद ब्लैक डेथ आई, जो प्लेग की महामारी थी, उसमें कई लाख लोग मर गए थे। तो इसीलिए वहाँ के राजा और आपस में ही वो लड़ रहे थे, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन में सेंचुरी से युद्ध हो रहे थे। तो ये आपस में लड़ रहे थे, इसके कारण उनको रिसोर्सेज की आवश्यकता थी और उन्होंने फिर अपने लोगों को बाहर भेजना शुरू किया ताकि वो रिसोर्सेज लेके आए। जैसे स्पेन ने जो है साउथ अमेरिका से इतना सोना चांदी लूटा था, उनके तो जहाज़ के जहाज़ समंदर में कहीं गिर गए थे, उनकी तलाश अभी भी की जाती है। लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर एक जहाज़ में वो सोना चांदी छुपा हो सकता है। तो कई ऐसे जहाज़ हैं जो स्पेन ने वहाँ से लूटे थे। जैसे ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूटा था और फ्रांस और सारे जो है वो अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगहों से लूटा है ये। अब ये जो है जहाँ तक ट्रेन, डेमोक्रेसी, एडुकेशन, सिविलाइजेशन की बात है, शशि थरूर का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना, जो कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था। ये उनका चैनल है ऑक्सफोर्ड यूनियन, और ये 8 साल पहले 15 मिनट का ये वीडियो है। पूरा लेक्चर तथ्यों के साथ सॉलिड ग्राउंड पे ये बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, कि उन्होंने ट्रेन हमारे लिए नहीं बनाई थी, वो अपने लिए ट्रेन बना के गए थे। उन्होंने डेमोक्रेसी हमें नहीं दिया था, वो अपने लिए उन्होंने डेमोक्रेसी कायम की थी या जो भी किया था। कभी हम लोग को डेमोक्रेसी हक नहीं दिया था, राइट नहीं दिया था, क्योंकि वो तो हम पे जबरन रूल कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी किस बात की। अब करेंट एज में आ जाए तो नरेंद्र मोदी वो जानते हैं ब्रिटेन को किस तरह हैंडल करना है। तो जब से आए हैं प्रधानमंत्री बन के, तब से उन्होंने ब्रिटेन को कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। अब यहाँ पे देख ले, ये आपका द गार्जियन का 2015 का ये न्यूज़ है, जिसमें ये बता रहे हैं नरेंद्र मोदीज बिलेटेड विजिट टू ब्रिटेन शोज वेयर हिज प्रायोरिटीज लाइज। तो इसमें बहुत कंप्लेन किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी उसके बाद थेरेसा में, ये डेविड कैमरन के समय की बात है। डेविड कैमरन भारत 3 बार आ चुके थे। उसके बाद थेरेसा में आई थी भारत, उसके बाद बोरिस जॉनसन आए थे भारत, और ऋषि सुनक भी शायद भारत आए होंगे या आ रहे होंगे या मिले हैं प्रधानमंत्री से, तो मिले हैं। तो उससे हुआ है क्या, ये पता चलता है कि ब्रिटेन को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि भारत को ब्रिटेन की। तो वो जो कह रहे हैं कि हम हाथ फैलाए उनके पास जाते हैं एड मांगने, असल में वो हाथ फैलाए हमारे पास आ रहे हैं FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, क्योंकि ब्रिटेन डेस्परेट है आफ्टर ब्रेग्जिट। उनको एक पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन्होंने ऑफर भी किया था हमें एयरक्राफ्ट कैरियर देने का, वो भी हमने नहीं लिया था। उसके बाद 6th जनरेशन प्लेन बनाने का उन्होंने ऑफ़र किया, वो भी हमने नहीं लिया। हम अब अपने पे आश्रित हैं, हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो हम खुद ही बना सकते हैं। उसको हमारी ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें क्यों वो जल रहे हैं। तो ब्रिटेन को भारत बार बार लगातार कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ रहा है। इंडिया ओवरटेक्स UK टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा GDP के हिसाब से अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हमारे पहले जापान है, उससे पहले हमारे पहले जर्मनी, जापान, चाइना और US है। तो उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ब्रिटेन को तो काफ़ी पीछे छूटना ही है। तो एक काउंटर मैंने आपके सामने रखी है, जो कि जनरल काउंटर है अगर कहें तो। ये सारी बातें लोगों को पता चल जाती है, और जो कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया, एकेडमिक में भी लोग जानते हैं, बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शेमफुल हिस्ट्री है ब्रिटेन की, जो कि अगले वीडियो में आप ज़रूर देखें उसको। उसके बारे में ज़्यादा लोग बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एक नेचर है कि हम किसी और की इंसल्ट नहीं करते हैं। लेकिन उन तथ्यों को जान के आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता, उसमें जो ब्रिटेन आता है उससे लाखों लाख गुना बेहतर थी। तो चलिए उस वीडियो का वेट करिए, और
अभी हम निकलते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें ब्रिटेन को एक्सपोज करते हुए नए तथ्यों को आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोग जुड़े ब्रिटेन को काउंटर करने के लिए, और हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको और सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।